ए सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललानाए आते रही क्यों मैया चिल्लाई। अरे ललानाए मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा अतो अति तू आती माता अरे भेज दिए अपने पारथ को, मुते करे सामनो आए अखाड़ो, कुरपति को छोड़ो पर किलकारी कहूँ अर्जुन को रड़के तनवारो। सुबह मैया आई, ढोल नगाड़े मृदंग बजे। जवाब दिया कृष्ण ने कि अर्जुन आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां अभी कर्ण के पास में वज्र शक्ति है और वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर कौन जाए? भीम का बेटा है घटोत्कच, उसको भेजा गया। आखिर वो भीम को बेटा जिधर घुसे उधर मैदान साफ है जावे। बोले दुर्योधन एक काम करो। बोले क्या? बोले वज्र शक्ति का प्रहार करो। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति को प्रहार इन पे है गयो तो आप याद रखना कि अर्जुन बच जावेंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ देवे। अर्जुन को नंबर तो तब ही आवे। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में मारा गया। जब रणभूमि में मारे गए, महाराज दुशासन को उठाया भैया भीम ने और जमीन पे पटक दिया। 4 घूंसे जमाए हैं, जंघा को फाड़ा, प्राणांत कर दिया। जैसे ही दुशासन मरे तो दुर्योधन रण छोड़ के भागा। कर्ण खूब देख रहे कि दुर्योधन भाग रहे हैं। आपको यहाँ एक सीख मिलती है कि दादा मित्रता अगर निभानी है तो कर्ण जैसी निभाओ। जिसको पता है कि सामने तीनों लोगों का नाथ खड़ा है और मैं जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसके लिए लड़ रहा हूँ, वो बहुत कमजोर है। अच्छा, ब्रह्म से किसकी चलेगी, है ना? तब भी वो लड़ने के लिए तैयार है। जिसका नमक खाया उसकी बजाने को तैयार है। आप सोचिए दादा,
जब ये कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। तो अर्जुन कृष्ण को मुख देख के बोले, देख रहे हो कन्हैया, हमारे बाण सो कर्ण को रथ 7 कदम पीछे हटे, और जाके बाण सो हमाओ रथ 3.5 कदम पीछे हटे रहो। सो भगवान मुस्कुराए के बोले, थोड़ी सी शर्म करो, जब मैं तीनों लोगों का नाथ इतना बोझ लिए बैठा हूं रथ पे, और ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी हैं, तब ये वीर 3.5 कदम पीछे रथ को हटा रहा। अगर मैं न होता इस रथ पे, न तो तुम्हारा पता चलतो, ना रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। सोचिए, जब ब्रह्मांड का मालिक रथ पे बैठा, तब वो वीर रथ पीछे हटा रहा है, तो आप अगर न होते तो क्या होता। अब एक काम करिए, बाण चलाइए। जो ये कहा कि बाण चलाओ, तो अर्जुन बोले, नहीं महाराज, ये निहत्था है, बाण नहीं चला सकता, और आपने हमें एक धर्म नीति सिखाई है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना। तो भगवान यहाँ बड़ी प्यारी बात कह के संबोधित करते हैं कि हे अर्जुन, संतान 3 प्रकार की होती है, पूत, सपूत और कपूत। अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। पूत वो होता है जो पिता जायदाद रख के जाए, उस जायदाद को अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे, उससे नियमित रूप से उसी में अपना पालन पोषण करे, ये पूत होता है। और सपूत वो होता है, बाप जायदाद रख के जाए, उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा बढ़ा ले, 100 गुना ज्यादा बाप से व्यवहार कर ले, 100 गुना ज्यादा अच्छी चीजें कर ले, वो सपूत होता है। और कपूत वो होता है जो बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए, पूरी बेच बाज के मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। तो बोले, कपूत अगर पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। तो बोले कि महाराज, आपने सिखाया कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना। ये खबर कर्ण के कानों में पहुंची। कर्ण बोले, क्या कर रहे हो मालिक, आपने सिखाया है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना, और आप यहाँ बाण उठवा रहे हो, धनुष उठवा रहे हो। भगवान बोले, तू हमें सिखावेगो कि धर्म और अधर्म का होवे। अरे ओ बाबरे, अब तो आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और जय याद पहले आई जाती तो होती ना लड़ाई। उस समय तेरा ये धर्म और धर्म कहाँ गया था, जिस समय मेरी बहन की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी, तब तू मौन बैठा था। अर्जुन मौन खड़े और एक बात कह रहे, कान्हा एक बात बोलूं। कहते हैं कि भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक काम कर दो। कौन सा? आप एक काम करिए, पांडवों को कुछ नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। जवाब दियो, आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा। बोले होने दो। पांडवों को निकाल दिया था, इन्होंने एक नगरी बसाई है। पांडवों ने वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना दिया, जिसे हम और आप अभी दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम था इंद्रप्रस्थ। ये नगरी पांडवों ने बसाई थी। तो एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें कि पांडवा कैसे रहते हैं। तो जाकर के पहुंचा, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। अचानक पैर फिसला, दुर्योधन गिरा, द्रौपदी अटे पे खड़ी थी। जवाब दिया, अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। आपसे निवेदन है कि आप जीवन में किसी को अच्छा न बोल पाओ तो कभी बुरा बोलने की कोशिश मत करना। और औरत की जबान, अगर औरत कड़वा बोल दे तो गोली की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक भागवत में दिया गया है, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत में विश्वास करो लेकिन अति विश्वास
मत करो। अपनी पे तो कर लियो, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मृत्यु आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। औरत अगर कड़वा बोल दे, और मैं हमेशा समझाती हूँ कि जहां 10 पुरुष या 20 पुरुष आपस में बात कर रहे हों, तो चाहे कितनी भी परिवार की पढ़ी लिखी औरत हो, माँ हो, उसको पुरुषों के बीच में जरा भी नहीं बोलना है। अगर 20 पुरुष आपस में बात कर रहे हैं तो महिलाओं को बीच में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। और उसके बाद अगर घर में सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भाभी, देवर भाभी, पति पत्नी, अगर इनमें झगड़ा हो जाए या सास बहू में या देवरानी जेठानी में, तो भाइयों को बीच में नहीं बोलना है। क्योंकि इनकी लड़ाई ऐसी होती है, सुबह लड़ेंगी शाम को इकट्ठे भोजन करेंगे, शाम को लड़ेंगी तो सुबह इकट्ठे भोजन करेंगी। अगर भाई भाई आपस में लड़ गए तो दरार और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए भाइयों को बीच में नहीं बोलना है। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे ही पैदा होते। ये चुप गई बात। मामा शकुनी से कहा, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो कहा कि एक हमारी नजर में खेल है जुए का, वो हो जाए, पांडवों को बिठा लिया जाए। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी को लगता है कि देसी क्वार्टर 75 रुपए का आता है, आदमी को ये लगता है कि 75 रुपए का आता है, 75 का ही आता है। यहाँ पे तो कोई पीने वाला है ही नहीं। 75 का, लेकिन लगता है आपको उसके लिए 7500 बीघा जमीन भी कम है। आदमी जब पीना शुरू करता है तो 7500 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है उसको बेचने के लिए, वो भी कम है। तो यहाँ जुए के खेल में बिठा लिया पांडवों को। धर्म ने मना किया, मैं जुआ नहीं खेलता। जवाब दिया, इसमें कोई बड़ी बात है, आप भी मेरे भांजे हो, कुछ लोटा थोड़ी जा रहा है, ये बैठिए। लिखते एक विद्वान कि चोरी जैसा धंधा नहीं, गरम मार ना हो तो, चोरी जैसा धंधा नहीं, गरम मार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं, गरार ना हो तो। भैया जैसा प्रेम नहीं, गरार ना हो तो। भाई से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता अगर लड़ाई ना हो। मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं, आदमी को शुगर ना हो तो खूब खीर खाओ, बहुत बढ़िया लगेगी। पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदकार ना हो। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए जयकारी, करकसा